जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। दिन हो गया आज का 19 जुलाई 2020 यानी कि रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है कि दोस्तों घर बैठे आप सरकार के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 10-10 हजार रूपए प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंतर्गत बताई जाएगी। गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के एक्टिव मामले पहुंचे 10,50,000 के पार। और राम मंदिर को लेकर बहुत ही बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों आधार कार्ड, राशन कार्ड के नए नियम संबंधित कुछ बड़ी खबरें हैं। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। तो दोस्तों बड़ी खुश खबर है कि अयोध्या में 3 या फिर 5 अगस्त से शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे भूमि पूजन की तारीख का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूमि पूजन के लिए 3 अगस्त और 5 अगस्त की 2 तारीखें भेजी गई है। जो भी तारीख फाइनल की जाएगी उस दिन प्रधानमंत्री जी जो है दोस्तों भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद राम मंदिर निर्माण की तारीख का निर्णय भी हो जाएगा। दोस्तों अब वो इंतजार के दिन हो चुके हैं समाप्त और मात्र अब 3 या फिर 5 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है दोस्तों राम मंदिर निर्माण पर अपनी सहमति जताएंगे और उस दिन मंदिर निर्माण का भूमि पूजन भी किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि राम मंदिर जो है वो 161 फीट ऊंचा होगा। अब इसमें 3 के बजाय 5 गुंबद बनाए जाएंगे। ट्रस्ट के सदस्य रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत ही बड़ी खबर है। और उसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अब घर बैठे ले सकते हैं लोन। सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ, आपको बता दें केंद्र सरकार जो है वो दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी पर व्यापार शुरू करने के लिए खास प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जिसके अनुसार आपको बता दें दोस्तों कि वह व्यक्ति जो कि सड़क के ऊपर ठेला लगाते हैं, छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, कोई केबिन लगाकर व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर पैसे की जरूरत है तो दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि उन लोगों को मिल रही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बड़े दुकानदारों को शामिल नहीं किया गया है। जो दोस्तों ठेला वगैरह जो लगाते हैं केवल उन्हीं को शामिल किया गया है। गुमटियां लगाकर जो काम धंधा कर रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, इसमें अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। अच्छा, इसके लिए अप्लाई करने का क्या है तरीका? तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर। और दोस्तों सड़क के किनारे काम करने वाले, ठेला या फिर रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले, या फिर दोस्तों फल सब्जी का ठेला लगाने वाले, लॉन्ड्री, सैलून और पानी की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई है। यहाँ पर देश में 50 लाख लोगों को इस योजना में फायदा देने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल आधारित पर आपको आवेदन करना होगा। और साथ ही दोस्तों डिजिटल लेन देन की रसीद या फिर भुगतान पर आपको कैशबैक की सुविधा भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ऐसे में अगर आप भी 10 हजार रूपए की सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगली बड़ी और भयंकर खबर है दोस्तों कि देश में पिछले 24 घंटों में 34,884 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई 5 राज्यों के चलते पटरी से उभरती नजर नहीं आ रही है। दरअसल इन राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों के रणनीतिक आरोप की चिंता बढ़ा दी है और बिगड़ते हालात ने कई राज्यों को आंशिक लॉकडाउन लगाने जैसे सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि पिछले 24 घंटों में 37,552 नए मामले सामने आने के बाद एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, जहाँ पर 10,73,813 कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों इनमें से 6,72,000 लोग जो है वो दोस्तों ठीक हो चुके हैं। और साथ ही सक्रिय मामले 3,74,139 बताए गए हैं। और हाँ दोस्तों 26,776 लोगों ने अब तक इस कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर है, फर्जी और भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर होगी 7 साल की जेल, देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार जो है नया उपभोक्ता संरक्षण कानून कल से ही मार्केट में ला रही है और यह कानून 20 जुलाई से लागू होगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस कानून के लागू होने के बाद ही भ्रामक विज्ञापन देने पर 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा। और साथ ही गोरा बनाने, हाइट बढ़ाने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे फर्जी विज्ञापन दिखाने वाली कंपनियों पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए अगली बड़ी और शानदार खुशखबरी है कि देश में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन का दिल्ली एम्स में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। हॉस्पिटल को मिली है मंजूरी। जी हाँ, भारत में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है। दरअसल देश में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन का दिल्ली के एम्स में सोमवार से ये ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और इसके चलते दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स हॉस्पिटल को इस मामले में मंजूरी मिल चुकी है। इसे देश में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही खबर के मुताबिक करीब 100 वॉलंटियर्स पर इसका जो है वो ट्रायल शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसकी जो भी रिपोर्ट रहेगी ना दोस्तों हम आपको अगले वीडियोस में बताते रहेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत ये मोबाइल मिला हुआ है जो कि सीधा आप प्राप्त कर सकते हैं बिना 1 रुपया भी खर्च किए। चलिए अगली खबर है, 31 जुलाई तक किसान करवा सकते हैं फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ, इस स्कीम का फायदा लेने के लिए महज 14-15 दिन ही अब बचे हैं और इस समय किसानों को अंतिम तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। जैसे जैसे दोस्तों आखिरी तारीख नजदीक आ रही है ना, रजिस्ट्रेशन का काम और भी ज्यादा तेजी से हो रहा है। और वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब किसान की खुद की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो बीमा करवाएं या नहीं करवाएं। अच्छा, अगर किसान परिवार फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो क्या क्या देना है? तो दोस्तों उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट आदि कार्ड देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एड्रेस के रूप में प्रमाण पत्र जो है इन्हीं दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज को बताना होगा। चलिए अगली खबर है, जल्द ही 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी ट्रेन। रेलवे ने तैयार किया है कुछ नया प्लान। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के चलते ट्रेनों को बंद किए जाने का फायदा उठाते हुए देश में बड़े पैमाने पर अपने रेल नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम किया है। और रेलवे ने मार्च 2025 तक देश के 7 सबसे व्यस्त रहने वाले रूटों को सेमी हाई स्पीड रूट में बदलने का टारगेट तय किया और वहीं रेलवे इस दिशा में तेजी से काम भी शुरू कर रहा है। आपको बता दें, रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग के मुताबिक कंफर्म सीट दी जा सके, इसके लिए भी रेलवे प्लानिंग कर रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अब जो है वो आने वाली ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य जो दोस्तों रेलवे का लॉकडाउन के अंतर्गत पूरा हुआ है। चलिए दोस्तों अगली खबर, अब राशन दुकानों पर सभी को मिलेगी आवश्यक घरेलू सामग्री। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित संपूर्ण लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार ने जनता को आवश्यक घरेलू सामग्री की आपूर्ति में सहूलियत देने के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ साथ स्वच्छता उत्पाद की बिक्री के लिए स्वीकृति भी दे दी है। तो यहाँ पर जल्द ही दोस्तों उचित मूल्य की दुकान पर आपको गेहूं, चीनी, आटा और केरोसिन के अलावा मसाले और स्वच्छ उत्पाद जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोर और टॉयलेट क्लीनर आदि की बिक्री के लिए ऑथोराइज कर दिया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारतीयों का डेटा सरकार और देश का है, सरकार इस पर कभी समझौता नहीं करेगी, रविशंकर प्रसाद का बड़ा ऐलान है। जी हाँ, आपको बता दें, कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल शनिवार को कहा कि भारतीय लोगों का डेटा जो है वो समाज का है और देश का है, सरकार कभी भी डेटा पर समझौता नहीं करेगी। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार एक डेटा सुरक्षित कानून ला रही है जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति के द्वारा की जाएगी। और साथ ही क्या होगा दोस्तों, यह कानून जैसे ही अस्तित्व में आएगा ना, उसके बाद ये जो ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों यहाँ पर डेटा की चोरी वगैरह कर रही है, उन सभी के ऊपर शिकंजा किसेगा और अब डेटा की जो चोरी है वो नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। चलिए अगली खबर है, सेकंड हैंड बाजार में बूम बूम। लॉकडाउन में सेकंड हैंड लैपटॉप और फोन की मची धूम। तो कोरोना और लॉकडाउन से कामकाज तो ठप है, लेकिन सेकंड हैंड फोन बाजार और गैजेट्स पर इसका असर नहीं दिख रहा है। लोग इन दिनों भी फोन और गैजेट्स खरीद रहे हैं और लॉकडाउन में दोस्तों यहाँ पर ओलेक्स, क्विकर, यंत्रा दोस्तों या फिर जो सेकंड हैंड मोबाइल की खरीद और बिक्री की जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर धूम मची हुई है। दरअसल मई, जून और महीने में लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से दनादन स्मार्टफोन खरीदे और यहाँ पर सेल्स के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों की जो सेल है ना वो दोस्तों 35 से लेकर 40% की बढ़ोतरी देखी गई है इस लॉकडाउन के अंतर्गत। चलिए अगली खबर है, वन नेशन वन कार्ड। राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए सिर्फ 14 दिन बाकी। जानते हैं कैसे होगा आपको दूरा काम पूरा। तो दरअसल यहाँ पर सरकार की तरफ से एक देश एक राशन कार्ड लागू होने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए अब महज 14 दिन ही बचे हैं। अगर आपने लिंकिंग नहीं करवाई है तो आप आसानी से इस अधूरे काम को पूरा भी कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने अभी तक भी अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है ना, तो आप दोस्तों अपनी राशन बांटने वाली दुकान पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको आपके अपने राशन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवानी होगी। और दोस्तों राशन कार्ड में जितने लोगों के जो नाम लिखे गए हैं ना, उन सभी लोगों की आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी आपको जो है वो आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए देनी होगी। आपको बता दें दोस्तों कि यह योजना लागू होने के बाद आप अपने राशन कार्ड का जो फायदा है ना वो भारत देश में कहीं पर भी ले सकते हैं। यानी कि एक देश में एक राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं ना, तो आप दोस्तों हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, पश्चिम बंगाल कहीं पर भी जाकर अपन फ्री राशन सामग्री का फायदा जो है वो उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर, अब चाइना को बैन करने से बौखलाई चाइनीज कंपनियां। रेलवे के खिलाफ पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, मामले का हुआ निपटारा। आपको बता दें गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय रेलवे ने चाइना की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को कानपुर और मुगल सराय के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 471 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दोस्तों कैंसिल कर दिया था और इसके खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में दोस्तों की चाइना की कंपनी से भारतीय रेलवे ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था लगभग 471 करोड़ का
और दोस्तों यहाँ पर चाइना से सब कुछ बैन होने के बाद भारतीय रेलवे ने चाइना की कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था। लेकिन दोस्तों चाइना की कंपनी ने दिल्ली के हाई कोर्ट में भारतीय रेलवे के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था, केस दायर कर दिया था। तो दोस्तों शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई थी और उसके बाद दोनों पक्षों का हलफनामा सुनने के बाद कोर्ट जो दोस्तों इस मामले का निपटारा कर दिया है। चलिए अगली खबर। अब बचने के लिए विजय मल्ल्या का नया दांव, बैंकों को 13,960 करोड़ देने का किया वादा। तो दरअसल विजय मल्ल्या के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और ये पैकेज है वो अगर सरकार स्वीकार करती है तो यही उसके बचने का अंतिम विकल्प हो सकता है। प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय मल्ल्या पिछले महीने अपना केस हार चुके हैं और दोस्तों विजय मल्ल्या ने कहा कि वह बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए देने को तैयार है और अब फिलहाल उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा और ये पैकेज अगर सरकार स्वीकार करती है तो ये उसके बचने का अंतिम विकल्प हो सकता है। चलिए अगली खबर है। असम में बाढ़ का भयंकर कहर, 26 जिलों में 27,64,000 लोग प्रभावित, 105 व्यक्तियों की हुई मौत। तो दोस्तों असम में बाढ़ जनित घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की जो संख्या है वो कुल पहुंचकर 105 पर पहुंच चुकी है। दरअसल प्रदेश में 33 जिलों में से 26 जिले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और साथ ही 27,64,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ पर बाढ़ के कारण पूरे के पूरे घर जो है दोस्तों तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी है और कई स्थानों पर सड़कें और पुल वगैरह टूट गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि 2 व्यक्तियों की मौत भूस्खलन की चपेट में आने के कारण हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।